नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ ईवीएस की क्लास के साथ। आज हम लोग की ईवीएस की क्लास नंबर 5 है। ये सीटेट का एग्जाम जुलाई नज़दीक आ रहा है और इसकी प्रिपरेशन अब हम लोग को स्टार्ट करनी है। बहुत सारे चैनल पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट एक्सप्लेनेशन के साथ अनंत क्लास में ही आपको मिलता है। तो मैं दोस्तों से ये निवेदन करती हूँ कि जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो जरूर से जरूर पहले इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और व्यू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और आगे मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सिर्फ अनंत क्लास पे ही मिल सकती है। बढ़ते हैं आज के सवाल के साथ। क्वेश्चन है हमारा, पेंसिलिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेंसिलिन क्या एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसकी इंजेक्शन भी बनती है। कहता है क्या कि वह ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे ऑब्टेन्ड होता है। ऑप्शंस है एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो कहता है क्या कि इन चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा फॉर पेंसिलिन एंटीबायोटिक, या किससे उत्पादित होता है। तो ऑप्शन आंसर होगा हमारा फंगी सी। ओके, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि फंगी से पेंसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड होता है क्यों। फंगी के बारे में डिफाइन करता है यहाँ पर कि फंगी कैन बी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों ही केस सिचुएशन में होता है। ये सिंगल सेल्ड भी ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है, विथ ए ग्रेट डील ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत तेजी से फंगस बढ़ता है। ठीक है, फंगी को हम लोग फफूंद भी कहते हैं, जो ब्रेडों पे आपने देखा होगा, जो पाव रोटी जिसको बोलते हैं या ब्रेड बोलते हैं, उस पर फिर बात हो रही है। क्या सेकंड है, दे कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट इन एनी हैबिटेट। वह किसी भी हैबिटेट में, मतलब किसी भी स्थिति में वह फाउंड हो सकते हैं। उसका हैबिटेट मीन्स होता है आवासीय, मतलब आवासीय या नहीं कहकर हैबिटेट मतलब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन पे कहीं भी फंगस आपको फाउंड हो सकता है। बट द मेजॉरिटी ऑफ देम रिसाइड ऑन लैंड, प्राइमरली इन द सॉइल सच एज ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम। इसकी मेजॉरिटी कहाँ पर होती है, लैंड में, जिसमें वो पहले कहाँ मिल सकते हैं, सॉइल में, जैसे कि एग्जांपल है ईस्ट है, मोल्ड है एंड मशरूम में है, जो कि हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है कि पेंसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट कैन बी मेड फ्रॉम द फंगस। ओके, यही रीजन है कि पेंसिलिन को कहा जा रहा है कि पेंसिलिन किसका एंटीबायोटिक कैसे बनता है, किससे बनता है, वह है फंगस है। फंगस का एक और नाम यहाँ पर दे रहा है, फंगस का एक टाइप आप कह सकते हो कि पेंसिलियम नोटेटम। पेंसिलियम नोटेटम फंगस का एक रूप कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि पेंसिलिन की एंटीबायोटिक बनाने में उसकी मदद ली जाती है। एक आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैक्टीरिया की बात हो रही है। ये एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी को तो आप आउट ही कर दो, क्योंकि इससे कुछ नहीं बनता है। वैसा बैक्टीरिया की बात हो रही है कि बैक्टीरिया जो होती है मोस्टली मेडिसिन में, एक पेंसिलिन एंटीबायोटिक को छोड़कर मोस्टली मेडिसिन में एंटीबायोटिक जो होते हैं वह बैक्टीरिया से बनते हैं। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में तो ये दो पार्ट को आप बिल्कुल अलग कर दोगे, बट ये दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आपको ध्यान देना है कि अगर पेंसिलिन एंटीबायोटिक है तो आपको फंगी टिक करनी है, अगर इसके अलावा है तो आप बैक्टीरिया को टिक करोगे। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया मोस्टली मेडिसिन जो होते हैं जिसके एंटीबायोटिक, वह आपको बैक्टीरिया से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सीटेट की जब तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारे नोट्स और आपको कहा जाए कि एनसीईआरटी की बुक भी पढ़नी है, बहुत सारे मटेरियल आपको पढ़ने हैं। उससे बचने के लिए मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ में चला रही हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन अगर आप कर लोगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो ये सफिशियंट है आपको हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, या कोई भी एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया के टेट में, आपके इजी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। आपको अब कहीं भी याद करने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, सीधे आप इस चीज को देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, एक्सप्लेनेशन अगर आपके पास ये है तो आप इसको तुरंत टिक कर लोगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।